that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. अभी आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। राहुल गांधी का इस बयान को लेकर के अभी पूरा महाभारत छिड़ा हुआ है, क्योंकि बीते दिनों मोहन भागवत जिस तरह से आज़ादी को लेकर बयान दिए कि भारत 1947 में नहीं आज़ाद हुआ, जब राम मंदिर बना तब आज़ाद हुआ। उसके बाद आज जिस तरह से आपका जो कांग्रेस पार्टी का नया दफ्तर का जो उद्घाटन हुआ, उद्घाटन समारोह में आज कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जो इंडिया स्टेट को लेकर के जो बयान दिए हैं, इंडियन स्टेट को लेकर के, जिस पर पूरा राजनीतिक महाभारत अभी छिड़ा हुआ है और देशद्रोही बीजेपी बोल रही है राहुल गांधी को कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं और नक्सली वाला भाषा बोल रहे हैं। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे और राहुल गांधी का जो बयान है वो भी आपको सुनाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी दिल्ली में पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है। आज अरविंद केजरीवाल और आपके जो परवेश वर्मा है दोनों नामांकन किए। तो वहीं खबर जिस तरह से आया कि आज आपके दिल्ली में जो है राहुल गांधी, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है, जो मुख्यालय है कांग्रेस पार्टी का, वो पहले 10 अकबर रोड हुआ करता था, जिसका अब पता बदल गया है। अब बीजेपी का कार्यालय का बगल में कांग्रेस का कार्यालय हो गया, जो कार्यालय 15 साल से बन रहा था और बंद के आज तैयार हुआ। आपका 15 जनवरी को आज उद्घाटन समारोह रखा गया था और इंदिरा गांधी के नाम पे इस कार्यालय का नाम रखा गया है। इंदिरा गांधी भवन के नाम से कांग्रेस का नया कार्यालय जाना जाएगा दिल्ली में, जो बीजेपी का कार्यालय का बगल में है दिल्ली में। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आज जो नया कार्यालय का जो उद्घाटन समारोह रखा गया था, उसी में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए थे। और राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को संबोधित करते हुए मोहन भागवत के बयान को लेकर के राहुल गांधी का कहना था कि राहुल गांधी जिस तरह से मोहन भागवत का बयान को जिस तरह से मतलब देश विरोधी बयान बताए और गिरफ्तारी की मांग किए। और राहुल गांधी का कहना था कि अगर ये दूसरे देश में होते, अगर दूसरे आपके अगर विदेशों में अगर ये बयान दिए रहते तो इनका गिरफ्तारी कब का हो जाता मोहन भागवत का। तो वहीं पहले राहुल गांधी क्या बोले आप सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। That yesterday in a speech the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming, right? That is the crux of it. Think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself.
अभी आप राहुल गांधी को सुने, जो राहुल गांधी बोलते हुए आपको सुनाई दिए होंगे कि इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई है। तो बीजेपी इस बयान को जिस तरह से देश विरोधी बयान बताने में लगी हुई है, क्योंकि आपका बीजेपी का कहना है कि ये भारत सरकार को जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी, ये सही नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी देशद्रोही व्यक्ति हैं और ये नक्सली का भाषा बोल रहे हैं। जेपी नड्डा जिस तरह से राहुल गांधी पे हमला करते हुए नजर आए, और जेपी नड्डा का कहना था कि देशद्रोही व्यक्तियों से राहुल गांधी मिले हुए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग से मिले हुए हैं और आए दिन भारत को बदनाम करने वाले साजिशों के साथ कांग्रेस पार्टी गलबैया की हुई है। लेकिन राहुल गांधी जो इंडियन स्टेट का जो बात किए हैं, तो भारत सरकार से लड़ाई का बात किए हैं, गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई का बात किए हैं। जो कांग्रेस पार्टी आए दिन बोलती है कि मोदी सरकार जो संवैधानिक जो पद है, जो आपका जो संवैधानिक जो आपका जो अधिकार है, उसको लेकर के जिस तरह से आए दिन कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है कि संविधान का आए दिन मर्यादाओं का उल्लंघन बीजेपी करती है और जितने भारत में जो संवैधानिक पद हैं उस पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। तो इसमें नया कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है? अगर इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो जो सत्ता में जो बैठी जो सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, उससे अगर सवाल नहीं किया जाएगा तो किससे किया जाएगा? और लोकतंत्र में सवाल उठाना कब से गलत हो गया हमको समझ में नहीं आता है। यही बीजेपी जब विपक्ष में थी और जब इमरजेंसी लगा था, तब इंडियन स्टेट से लड़ाई का बात खुद आपका बीजेपी करती थी कि आपका इंदिरा गांधी पूरा संवैधानिक पद पर कब्जा करके बैठी हुई हैं। तब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि इंडियन स्टेट से लड़ाई की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें वो क्या गलत बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो उनका कहना है कि जो संवैधानिक पद है उस पर बीजेपी का कब्जा हो गया है और जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो इसमें राहुल गांधी देश विरोधी कौन सा बात बोल दिए हैं समझ में नहीं आ रहा। और राहुल गांधी ये दरअसल जो बयान दिए हैं, बीते दिनों जो मोहन भागवत हैं वो आपके जो 13 जनवरी को एक बयान दिए कि भारत जो आज़ाद हुआ 1947 में नहीं आज़ाद हुआ, जो जब राम मंदिर बन के तैयार हुआ तभी आपका भारत आज़ाद हुआ। अभी राम मंदिर पूरे तरीके से बनकर तैयार भी नहीं हुआ है, लेकिन उसका अभी जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठान हुआ, अभी उसका वार्षिक समारोह में भी मनाया जा रहा है। लेकिन मंदिर कब बन के तैयार होगा ये आने वाला समय में ही मालूम चलेगा। लेकिन मोहन भागवत बोले कि राम मंदिर बना तभी भारत आज़ाद हुआ। उसी को लेकर के राहुल गांधी का आज बयान आया कि जो बीजेपी संवैधानिक जो पद है उस पर जो कब्जा करके बैठी हुई है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आए दिन बीजेपी के नेता संविधान का धजिया उड़ाते हैं, राहुल गांधी का कहना है, और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई है। तो इंडियन स्टेट का मतलब भारत सरकार होता है। अब भारत सरकार अगर कुछ गलत करेगा तो उसका विरोध तो विपक्ष करेगा, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। तभी राहुल गांधी के बयान को जिस तरह से देश विरोधी बयान बताने में बीजेपी लगी हुई है, लेकिन मोहन भागवत जो शहीदों का अपमान किए हैं उस पर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। इसे ही कहा जाता है राजनीति। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।